दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे भाषा अधिगम और अर्जन के जो डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने विचारों को दिया है। आज उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो विचार आता है, जो थिंकर है, वो है नोम चॉम्स्की। इन्होंने सिद्धांत दिया कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, जिसको एलईडी कहते हैं, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हर बच्चे के मन में भाषा सीखने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है, जिसे एलईडी कहते हैं। बच्चा अपनी सुनने और समझने की क्षमता से भाषा सीखता है। यह सीखना अभ्यास या पढ़ाई का नतीजा नहीं, बल्कि दिमाग में पहले से मौजूद क्षमता का उपयोग है। दोस्तों इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हर बच्चे में एक जन्मजात, मतलब कि जब बेबी बॉर्न होता है तभी उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? सुन के या समझ के। तो दोस्तों ये था नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत। इसका एक उदाहरण भी दे रखा है। दुनिया के किसी भी कोने में जन्मा बच्चा बिना सिखाए भी आसपास की भाषा समझने और बोलने लगता है। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट थिंकर, जो है लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सिद्धांत दिया भाषा सामाजिक रूप से सीखते हैं। भाषा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे दूसरे लोगों से बातचीत करके और उनके साथ मिलकर सीखते हैं। सही मार्गदर्शन और सहयोग से बच्चों की भाषा क्षमता और अच्छी होती है। दोस्तों इनके अकॉर्डिंग एक बच्चा अपने आसपास के जो सोसाइटी होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, उससे भाषा को सीखता है। वो दूसरे लोगों से बातें कर कर और कम्युनिकेट कर कर भाषा को अच्छी तरह सीख लेता है। इन्होंने इनके सिद्धांत का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रखा है। जब बच्चा घर, स्कूल या दोस्तों से बात करता है तो वह नई नई बातें सीखता है और अपनी भाषा सुधारता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं, वो आते हैं जिन प्याजे। दोस्तों इनका सिद्धांत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सीटेट का, सीटेट एग्जाम के लिए और एज वेल एज आपकी सीडीपी के लिए। तो दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वो है कि सोच के विकास के साथ भाषा का विकास, मतलब भाषा सीखना सोचने की क्षमता के विकास से जुड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चों की सोच और समझ बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी भाषा भी विकसित होती है। बच्चा पहले सरल शब्द सीखता है, फिर धीरे धीरे जटिल बातें समझता है और बोलता है। दोस्तों एक फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है जो पहले सिर्फ मम्मी पापा बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, वो कठिन से कठिन शब्दों को भी बोलने लगता है। इनके सिद्धांत का भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रखा है। पहले बच्चा मम्मी कहता है, फिर मम्मी पानी दो, और बाद में पूरी बात समझकर बोलता है। तो दोस्तों इसमें समझने योग्य सार क्या है? हर बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ये चॉम्स्की का सिद्धांत है। वह बातचीत और सहयोग से बेहतर सीखता है। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और उसकी सोच जितनी विकसित होती है, भाषा उतनी ही बेहतर होती है। ये पियाजे का सिद्धांत है। दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं, वो आते हैं स्टीफन क्रेशन। इन्होंने सिद्धांत दिया द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत। स्टीफन क्रेशन ने भाषा अर्जन को भाषा अधिगम सीखने से अलग माना और उन्होंने 5 महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस दी। इनकी मुख्य परिकल्पनाएं क्या थी? अर्जन अधिगम परिकल्पना, जिसमें अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम सचेतन। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, भाषा का अर्जन एक निश्चित क्रम में होता है। निगरानी परिकल्पना, व्याकरण नियम अर्जन में सहायक नहीं, बल्कि केवल सुधार के लिए काम करते हैं। निवेश परिकल्पना, हर बच्चे को उसकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊंचा स्तर का भाषा संपर्क मिलता है, तभी अर्जन आगे बढ़ता है। भावनात्मक अवरोध परिकल्पना, भय, चिंता या नकारात्मक भावनाएं अर्जन में बाधा डालती है। तो दोस्तों ये था हमारे स्टीफन क्रेशन का सिद्धांत। तो अब हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं, जो है बियर स्किनर, जिन्होंने सिद्धांत दिया व्यवहारवादी भाषा अधिगम सिद्धांत। बियर स्किनर ने भाषा अर्जन को अनुकरण और अभ्यास पर आधारित माना। यदि बच्चा कोई शब्द नहीं बोलता तो उसे पुरस्कार मिलता है और गलत बोलने पर सुधार किया जाता है। इसलिए बच्चा सही प्रतिक्रिया देखकर भाषा सीखता है। तो दोस्तों इसकी आलोचना भी हुई। यह सिद्धांत रचनात्मक भाषा के प्रयोग को पूरी तरह नहीं समझ पाता। तो दोस्तों ये था हमारे बियर स्किनर का सिद्धांत। तो दोस्तों अब भाषा अर्जन और अधिगम का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। दोस्तों ये मैंने आपको
अपनी लास्ट वीडियो में भी कराया है, आप वहाँ जाकर इसको डिटेल में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ वहाँ पर समझाया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है और उनका डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। आप जाकर वहाँ पे मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो देखिए। आपको भाषा अर्जन और अधिगम का बहुत ही अच्छा डिफरेंस याद हो जाएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि रीना 5 वर्ष घर पर अपने माता पिता और भाई बहनों को सुनकर बोलना सीखना 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 रही है। उसने कभी व्याकरण की किताब नहीं पढ़ी, फिर भी वह कहती है मैं स्कूल जाऊंगी। यह किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।